नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। दरअसल आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वे अपने पिछले 24 साल के राजनीतिक करियर में गाली प्रूफ हो चुके हैं। दरअसल समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इस चुनाव में नेताओं की ओर से निजी हमले बहुत किए जा रहे हैं, कुछ बातें प्रधानमंत्री को कही गईं तो कुछ बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गईं। इसका जवाब देते हुए PM मोदी ने कहा कि मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा खाकर गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? एक दिन मेरे एक साथी ने संसद में हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। चुनाव हो या चुनाव ना हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है। वे इतने निराश और हताश हो चुके हैं कि गालियां देना उनके जहन में है। शायद ये उनका स्वभाव हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी से इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर लग रहे आरोपों पर भी सवाल किया गया, तो इस पर जवाब देते हुए PM मोदी ने कहा कि मोदी सरकार का मैंडेट क्या है। मोदी सरकार ने अपने अफसरों को कहा है कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस रहेगा। अब दफ्तर में बैठे लोगों को इसे लागू करना है। PM मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार थी और तब 34 लाख रुपए पकड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में ED ने 2200 करोड़ रुपए पकड़े हैं। अब जो पैसा वापस लाया है उसका सम्मान होना चाहिए या उसके साथ गाली गलौज होनी चाहिए। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने आगे कहा कि गाली गलौज कौन करता है? जिसका पैसा गया है ऐसा वही करता है। इसका मतलब जो चोर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जिनकी भागीदारी है वो चिल्ला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण से पहले आज मंगलवार को वाराणसी में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव साथ मिलकर संबोधित करेंगे। बता दें कि संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस नेता अजय राय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के नतीजे सबको चौंका देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भाजपा को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, वहां एक तरफा चुनाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि TMC के लोग बौखलाए हुए हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद किया जा रहा है। अगले महीने 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। देश के सबसे बड़े राज्य UP को लेकर जब यशवंत देशमुख से सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि BSP कितना भी गिर जाए, कांग्रेस से उसका वोट शेयर ज़्यादा रहेगा। वहीं दूसरी चीज़, BJP के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि UP एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ BJP ने टिकट नहीं काटे। इसी वजह से BJP का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान देशमुख ने कहा कि UP में BJP ने पुराने लोगों को टिकट दिया है और इनमें से बहुत से अलोकप्रिय सांसद थे जिन्हें टिकट दे दिया गया। टिकट चयन में जो गलतियां हुई उससे BJP को UP से जैसी जीत की उम्मीद थी वो मिलती नहीं दिख रही, ऐसा लोग बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, इनमें बहुत सारी सीटों पर कड़े मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब सरकार गिराने वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर निशाना साधा है। दिल्ली CM केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन पहले लुधियाना में अमित शाह आए थे। वे धमकी देकर गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे याद नहीं आता कि आज़ादी के बाद पिछले 75 साल में किसी गृह मंत्री ने इस तरह का गुंडागर्दी वाला संदेश दिया हो। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनके हौसले इतने हैं कि जैसे हमने एनसीपी शिवसेना को तोड़ दिया, ऐसे ही पंजाबियों को भी तोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्यार से मांगते तो एक आधी सीटें दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो अमित शाह आपको मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के दुमका में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है, उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ इनके हथियार हैं, पहला नक्सलवाद, दूसरा घुसपैठ और तीसरा तुष्टीकरण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार अपने चुनावी भाषणों में ये दावा करते दिख रहे हैं कि बीजेपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की तैयारी में है और चुनाव के कुछ महीनों बाद सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब केजरीवाल के इसी दावे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, वह आपस में बांटने की राजनीति कर रहा है। वैसे भी उन्होंने हमेशा विभाजन किया है, यह केवल विपक्ष का एक प्रोपोगेंडा है। सीएम योगी ने कहा कि वैसे भी मैं एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उनके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। केजरीवाल जी, आपने तो सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी है। जहां सिद्धांतों की बात आएगी, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे। उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक हुए 6 चरणों में हम 300 पार सीटें जीत चुके हैं, इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब वे ये तो नहीं कह सकते कि हम 200 पर आ गए हैं। कहने को तो वे यही कहेंगे, लेकिन अब वे 400 की बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो 400 पार का नारा दिया था, लेकिन अब वे नहीं कह रहे कि 400 आएंगे। अब उनका सारा फोकस इस बात पर है कि अगर कांग्रेस आ गई तो क्या होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है वे स्वीकार कर रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि अमित शाह को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है। 2014 में तो वे देश को कांग्रेस मुक्त कर रहे थे और अब उन्होंने खुद भाजपा को कांग्रेस युक्त कर लिया है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से लाए गए लोग मंत्री बन रहे हैं। अमित शाह उसकी चिंता करें, जीत हार 4 जून को तय होगी। मनोज झा ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के नेता को राजनीतिक जुबान बोलनी चाहिए, ये जुबान राजनीतिक नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर हम अगले 6 उपचुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस बहुमत खो देगी और भाजपा बहुमत की ओर बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों के उपचुनाव होने हैं और जब भाजपा 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी तो कांग्रेस अल्पमत हो जाएगी और हमारी सरकार बन जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोमवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद भगवंत मान की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। अब उनके इसी दावे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोग यह पूछना चाहते हैं कि आखिर अमित शाह की योजना क्या है। लोग अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के 117 में से 92 विधायक हैं और बीजेपी के पास केवल 3 विधायक हैं, तो सरकार कैसे गिराओगे। मुख्यमंत्री ने पूछा कि पंजाब के लोगों को ईडी भेजकर डराओगे, सीबीआई भेजकर डराओगे या पंजाब के लोगों को खरीदोगे। कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना दाम लगाओगे पंजाब के लोगों का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के लोगों को इस तरह से धमकी देना बंद करो। इनका मकसद पंजाब के लोगों को मिल रही फ्री बिजली को बंद करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी दिल्ली में भी दी जाती है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि आपको टीवी पर बताया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आप महंगाई से जूझ रहे हैं। हर चीज का दाम इतना बढ़ गया है कि सामना करना मुश्किल है। आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं, रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है और टीवी में दिखाया जा रहा है कि आप सभी खुश हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि नौजवान को रोजगार देने की बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं। इसमें जवान 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा और वह जवान अगर सरहद पर शहीद हो गया तो उसे शहीद का दर्जा तक नहीं मिलेगा और उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। देश के चुनावी माहौल में कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार के सत्ता में आते ही वह इस योजना को बंद कर देंगे। अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस भय और भ्रम फैलाना बंद करे। देश का युवा जागरूक है, अग्निवीर में जॉब की गारंटी है। अगर 100 सैनिक अग्निवीर हुए तो वे 4 साल सेना में देंगे और उसके बाद उनमें से 25% वहां रह जाएंगे और बाकी 75% को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षण दिया जाएगा ताकि उनको नौकरी मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी का एक हालिया इंटरव्यू में दिया गया बयान कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ बल्कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है, इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक बार फिर उनके इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने परमात्मा वाली कहानी इसलिए निकाली है क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे कि मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।